तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। 21वीं सदी के भारत में आज हम क्या देख पा रहे हैं कि अर्थी का रास्ता बदल गया, जनाजे का रुख बदल गया है। न जिंदगी को सुकून है, न मौत को आराम है। 21वीं सदी के भारत में आज इंसान की मौत का तमाशा बनते देख रहे हैं। आज देश के वजीर आजम को चिंता होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव में सत्ता हथियाने के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए घूम रहे हैं। हम क्या होते देख रहे हैं कि देश में शमशान में जगह नहीं है। हम क्या होते देख रहे हैं कि अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण मौत हो रही है। यकीनन एक साल बाद भी हम फिर से उसी मोड़ पर हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ है, इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा है। धर्म के नशे में चूर इस राजनीति समाज का कुछ होना मुश्किल है। इसलिए आप खुद भी अपना ध्यान रखें, प्रार्थना कीजिए कि सभी लोग सुरक्षित रहें। जो अस्पताल गए वो सुरक्षित वापस लौट आएं। याद रखिए, तालाबंदी से बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज इस बात का पर चर्चा होनी चाहिए कि देश में अस्पताल कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, एम्बुलेंस कितने हैं, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं होती है। बात होती है हिंदू मुसलमान पर। इतिहास के उस अतीत पन्ने को पलटिए और समझिए कि हमारे देश में अस्पताल कितने हैं। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल 3,339, प्राइमरी अस्पताल 2,600, जिला अस्पताल 70। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जिला अस्पताल 51 है, छत्तीसगढ़ में 32 है, प्राइमरी अस्पताल 812 है। यूपी में जो सबसे बड़ा सूबे कहा जाता है, प्राइमरी अस्पताल 3,277 है, जिला अस्पताल 174 है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो कुल वहां पर 2,336 अस्पताल हैं, जिसमें प्राइमरी अस्पताल 1,770 है, जिला अस्पताल 37 है। ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि इलाज होने का सही इंतजाम कहाँ कहाँ नहीं है। वो भी लंबी फहरिस्त है। रायबरेली, गोरखपुर, भोपाल, मंगलौरपुरी, नागपुर, कल्याणी, पटना, राजकोट, ये वो जगह है जहां हेल्थ सिस्टम चरमराती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस भाषण का भी जिक्र करना चाहूंगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी 2017 को फतेहपुर यूपी की चुनावी सभा में कहा था, बहनों भाइयों आपको क्या चाहिए, कब्रिस्तान या शमशान? तो लोगों ने कहा था शमशान चाहिए। आइए आपको वो वीडियो का छोटा हिस्सा सुनाना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे बताते हुए बदन में सिहरन पैदा हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोना आ रहा है कि हमारा देश इस संकट के दौर में गुजर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले कहा जाता था मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि घबराइए कि आप लखनऊ में हैं। ये बात इसीलिए कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के रामराज कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में अस्पताल और शमशान में जगह नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में पक्ष विपक्ष दोनों कोरोना संक्रमित है। योगी आदित्यनाथ को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित है। लेकिन ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां जलते चीता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीते दिन से इसको ढक दिया गया। चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई। लाशों जलाने के लिए शमशान में जगह कम पड़ गया है। कब्रिस्तान में लाशों का जमावड़ा लगा हुआ है। कभी सोचा था कि लाशों के लिए भी लाइन में नंबर लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ रहा है, वो भी 12-12 घंटे। लोग अपने परिजनों की लाश को लेकर शमशान के बाहर लंबी लाइनें लगा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए अर्थी को कंधा देने वाला नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर हेमंत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि अब सांसें नहीं, भरोसा टूट रहा है। सिस्टम से, सरकार से, रिश्तों नातों से। कोई काम से नहीं, बीमारी से नहीं लड़ना, पहले जांच के लिए लड़िए, अस्पताल के लिए लड़िए, बेड के लिए लड़िए, ऑक्सीजन के लिए लड़िए, रेमडेसिविर के लिए लड़िए, फिर आत्मीयजनों से दूर एकांत में जूझते नियति का फैसला मंजूर कीजिए।
इतने बड़े पत्रकार की आंखें खुल गई, पर देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कानों में अब भी चल रहा है, सड़क नहीं, रोटी नहीं, मंदिर चाहिए, मंदिर ही चाहिए। अब कानों में गूंजेगा ही, क्योंकि देश में जब से बीजेपी की सरकार आई तब से हर चीज का लचर व्यवस्था होता जा रहा है। डॉक्टर मनीषा बांगर, जो ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखती हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा कहर मचा रही है। लेकिन आप बीजेपी को दोष न दें, क्योंकि बीजेपी मोदी जी ने अस्पताल, बेड, दवाई का वादा नहीं किया था, राम मंदिर का किया था, जो उन्होंने बना दिया, वो भी आपके पैसों से। अब राम मंदिर में बैठ के भजन करो या घंटा बजाओ, मगर कोरोना महामारी का विलाप मत करो। डॉक्टर मनीषा बांगर का सवाल इस लहजे में भी अहम हो जाता है कि हम कब अस्पतालों के लिए लड़े थे, हम तो बस मंदिर मस्जिद पर अटके रहे। सरकार को मैं दोष तो दूंगा ही, उससे ज़्यादा दोष जनता को दूंगा। अगर जनता ने अस्पताल, स्कूल के नाम पर वोट डाला होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब जनता धीरे धीरे जाग रही है और इस सड़ी हुई सिस्टम से सवाल कर रही है। सवाल इस बात का कि इतने गंभीर दौर में भी पार्टियां चुनाव की जागता चिंता में डूब कर रैलियां कर रही है। लेकिन इससे पहले धनेश्वर महतो ने क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनते हैं। चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तेजी से लगे हुए हैं। देश की जनता मरती है, मर जाए, सेना मरता है, मर जाए, महिलाएं मरती है, मर जाए, जिसका रेप होता है वो मर जाए। तो आपने सुना, बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए सत्ता से, सिस्टम से। प्रभु, आपने अपने हुकूमत में अस्पताल में लोगों के लिए क्या इंतजाम किया? बहरहाल ये बताते हुए मुझे अचंभित हो रहा है कि किस तरह से कोरोना का केस बढ़ रहा है। अगर मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कल का आंकड़ा बताऊं तो आप सिहर उठेंगे। दिल्ली में 17,282 केस, मुंबई में 9,925, बेंगलुरु में 8,155, पुणे में 7,888, चेन्नई में 2,482 केस है। ये कल का आंकड़ा है। हालांकि आज दिल्ली में तकरीबन 1,000 केस घटा है। लेकिन अगर मैं आपको आज का आंकड़ा बताऊं तो 24 घंटे में आए कुल केस 16,699, 24 घंटे में हुई कुल मौत की संख्या 112। अब तक कुल कोरोना केस 7,84,137, एक्टिव केसों की संख्या 54,309। अब तक हुई कुल मौतें 11,652 है। लेकिन इसको लेकर आपसे मेरा कुछ सवाल है। अगर आपके रिश्तेदार का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? अगर आपके मरीज को निमोनिया है और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? अगर सरकारी अस्पताल में आपको सारी सुविधा नहीं मिल रही है, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? अगर आवश्यकता होने पर बेड उपलब्ध नहीं है, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? अगर आप निजी अस्पताल का बिल नहीं दे सकते, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? अगर सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? आपने देश चलाने के लिए जिन्हें चुना है, उनसे कभी पूछा क्या कि आपकी जिंदगी बचाने के लिए वो क्या इंतजाम करे हैं? करीब 1 साल लॉकडाउन रहा, 20 लाख करोड़ रुपए का कथित पैकेज दिया गया, उसमें से आपको क्या मिला? क्या आप में यह पूछने का साहस है कि साल भर में कितने नए अस्पताल, नए बेड बने? नहीं ना। फिर रैलियों में नारे लगाइए और हरिद्वार में गंगा नहाइए। ये सवाल करते हुए मैं आप पे छोड़ जाता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार की आंखें कब खुलेगी? क्योंकि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीतिक दलों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसी चुनाव में आप खबरों को खंगाल लीजिए, हर राज्य में पैसा पानी की तरह बहता मिलेगा। आम आदमी एक दवा नहीं खरीद पाएगा, उसे जीने के लिए दवा के बदले धर्म का गौरव दिया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।